गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट या टास्क बेस्ड काम करते हैं, जैसे जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स, उबर, ओला के कैब ड्राइवर्स, अर्बन कंपनी, रैपिडो, पोर्टर जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े वर्कर्स। कंपनियां इन्हें पार्टनर या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहती हैं, जिससे उन्हें कर्मचारी वाले कानूनी अधिकार नहीं मिलते। तो चलिए जानते हैं गिग वर्कर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है और इनकी डिमांड क्या है। ये हमारा सॉरी इंडिया का एपिसोड 5 है। प्रोटेस्ट की मुख्य वजह है कम होती कमाई। पहले एक डिलीवरी या राइड पर ज्यादा भुगतान मिलता था, अब इंसेंटिव घटा दिए गए हैं। फ्यूल, मेंटेनेंस और मोबाइल डेटा का खर्च वर्कर खुद उठाता है। काम ज्यादा, कमाई कम। सोशल सिक्योरिटी की कमी, गिग वर्कर्स को नहीं मिलता पीएफ, ईएसआई या हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव, एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन। अगर कोई वर्कर बीमार हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा जोखिम उसी का होता है। 3. काम देने का फैसला ऐप एल्गोरिथम करता है। रेटिंग कम हुई तो काम मिलना बंद, कई बार बिना कारण आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। वर्कर्स कहते हैं हम इंसान हैं, मशीन नहीं। कोई कानूनी पहचान नहीं। कंपनियां कहती हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन वर्कर कहते हैं अगर हम कर्मचारी नहीं हैं तो नियम हमें क्यों कंट्रोल करते हैं। चलिए अब जानते हैं गिग वर्कर्स की प्रमुख मांगे। जब गिग वर्कर्स सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी मांगे सिर्फ नारे नहीं होती, बस मर्रा की जिंदगी से जुड़ी बुनियादी जरूरतें होती हैं। पहली मांग, मिनिमम गारंटीड इनकम। गिग वर्कर्स का कहना है कि उन्हें काम के बदले एक न्यूनतम तय कमाई मिलनी चाहिए। हालात ये हैं कि कई घंटे ऑनलाइन रहने के बावजूद कभी कभी उन्हें एक भी ऑर्डर या राइड नहीं मिलती और इस इंतजार का कोई भुगतान नहीं होता। वर्कर्स चाहते हैं कि हर घंटे या हर दिन की एक गारंटीड इनकम तय हो, ताकि उनकी आमदनी पूरी तरह अनिश्चित न रहे। दूसरी मांग, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। गिग वर्कर्स ना तो सरकारी कर्मचारी हैं और ना ही प्राइवेट कंपनियों के परमानेंट स्टाफ। इसी वजह से उन्हें नहीं मिलती हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बीमारी या चोट की स्थिति में कोई सुरक्षा। वर्कर्स की मांग है कि सरकार और प्लेटफॉर्म कंपनियां मिलकर एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएं, जिससे बीमार पड़ने, दुर्घटना होने या बुढ़ापे में उन्हें सहारा मिल सके। तीसरी मांग, ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम। वर्कर्स का आरोप है कि आज पेमेंट सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। इंसेंटिव्स कब मिलेंगे और कब खत्म होंगे ये साफ नहीं। पेनल्टीज अचानक लगा दी जाती हैं और रेटिंग सिस्टम कई बार वर्कर्स के खिलाफ काम करता है। गिग वर्कर्स चाहते हैं कि पेमेंट कैलकुलेशन, पेनल्टी और रेटिंग सभी नियम साफ और समझने योग्य। चौथी, लीगल रिकॉग्निशन। सबसे अहम मांग है कानूनी पहचान। वर्कर्स चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि कानूनी दर्जा मिले, बिना वजह उनकी डीएक्टिवेट न की जाए। किसी भी विवाद के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। चलिए अब जानते हैं सरकार और कंपनियों का पक्ष क्या है। वहीं सरकार का कहना है कि गिग इकोनॉमी ने भारत में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर दिए हैं। सरकार ये भी बताती है कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत पर वर्कर्स का सवाल अलग है। उनका कहना है कि कानून कागजों में तो है, लेकिन इसका फायदा अब तक उन तक नहीं पहुंचा पाया है। दूसरी ओर कंपनियों का तर्क है कि गिग मॉडल की सबसे बड़ी ताकत उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी काम की आजादी है। उनके मुताबिक अगर परमानेंट बेनिफिट्स लागू किए गए तो पूरा बिजनेस मॉडल प्रभावित हो सकता है। आज गिग वर्कर्स का ये प्रोटेस्ट सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान, सुरक्षा और एक स्थिर भविष्य की मांग है। अगर भारत को डिजिटल और गिग इकोनॉमी में वाकई आगे बढ़ना है तो उसके सबसे मजबूत आधार यानी इन वर्कर्स को भी सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना ही होगा। अब सवाल ये नहीं रह गया कि गिग इकोनॉमी चलेगी या नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये इकोनॉमी किस कीमत पर चलेगी। हम कम शब्दों में पूरी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आगे आने वाले सॉरी इंडिया के नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें अपना समर्थन दें और सब्सक्राइब करें।